हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हसमत स्टडी पे। दोस्तों हम लोग कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे, दो चर रैखिक समीकरण। और 3A का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु था। यानी एक पिता और एक पुत्री है, कह रहा है आफ्ताब, तो हम लिख लेंगे माना आफ्ताब की आयु x है तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। वर्ष आप लिख सकते हैं x वर्ष है और y वर्ष है। हमने ऐसे मान लिया। कह रहा है मैं तुमसे, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 3 गुना था। किससे? पुत्री से था। तो हम कह सकते हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। पहले आफ्ताब की आयु x वर्ष है, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले होता है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। अगर कहता 7 साल बाद तो x प्लस 7 हो जाता। तो 7 साल बाद जब पिता की बात कर रहा है तो पुत्री भी तो 7 साल पहले की बात हो रहा है। लिख लेंगे पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7 हो जाएगी, y माइनस 7 हो जाएगी। अब कह रहा है, अब कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये है आफ्ताब और यहाँ पे है पुत्री। अब किसको 7 गुना करना है? हमेशा आप समझिए पिता हमेशा बड़ा होता है और हमें बराबर करने के लिए हमेशा पुत्र में गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का पुत्री में 7 गुना कर देंगे तो पिता के बराबर हो जाएगा। और मैथ में इस बराबर का मतलब ही होता है दोनों इक्वल हो जाना। तो 7 गुनी आयु का था हो जाएगा, तो पुत्री में हम 7 गुना कर देंगे, गुणा करा लेंगे। x माइनस 7 बराबर 7x माइनस 49 हो जाएगा। 7x यहाँ पे y हो जाएगा, प्लस y है उधर जाएगा तो x माइनस 7y हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 42, क्योंकि ये माइनस 7 है, यहाँ पे आएगा प्लस 7 हो जाएगा और 49 में से 7 जाएगा तो माइनस 42 बच जाएगा। ये हमारा एक स्टेप हमारा पूरा हो चुका, यानी पूरा हो चुका। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। पहले पिता कितना था? x वर्ष था। 3 वर्ष बाद लिख लीजिए, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल बात कर रहा है तो 3 साल में जोड़ना है। यहां लिख लेंगे पुत्र की आयु, पुत्री की आयु, सॉरी कहीं और गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है। पुत्री की आयु y प्लस 3 हो जाएगी। हमें बिना कुछ सोचे समझे पहले इतना तो कर ही देना है, ठीक है। कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह पाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इन दोनों कंडीशन में पहले तो ये 3 गुना हो जाएगा, इसको हमें एक बार तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और एक बार ग्राफीय रूप में। तो आपको पता है जैसे ये है ना समीकरण, ये बीजगणितीय रूप है और हमें ग्राफीय कैसे करना है अभी उसको देख लेते हैं। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 3y प्लस 9 हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर ये हो जाएगा तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो घट जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 6। समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ पे समीकरण 1 पता चल गया और 2 पता चल गया, तो हम लिख लेंगे ग्राफीय रूप, लिख लेंगे इसको मैं ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप हमारा जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 वही तो हमारा ग्राफीय रूप है। यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x माइनस 3y बराबर 6, है ना। ये हमारा ग्राफीय रूप जो है संपूर्ण हो चुका। अब हमें सॉरी, ये हमारा ग्राफीय रूप नहीं है, बीजगणितीय रूप है।
क्या बोल रहा हूँ भाई, बीजगणितीय रूप तो है। ये हमारा क्या है, बीजगणितीय रूप है ना, मैंने बताया आपको। तो ये हमारा बीजगणितीय रूप है, ये लिख सकते हैं बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप हमारा हो चुका। अब हमें करना है ग्राफीय रूप। तो ग्राफीय रूप, अब इसका हमें ग्राफीय रूप कैसे करना है दोस्तों। पहले तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्या हुआ भाई, पहले तो हमें ये करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से कुछ मान निकालना। कुछ मतलब जैसे कि समीकरण 1 लिख लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y, एक्स माइनस 7y और क्या भाई माइनस 42, ये हमारा समीकरण। अब हमें x का वैल्यू कुछ रखना है, यहाँ पे 3 वैल्यू रख लीजिए, 2 वैल्यू रख लीजिए, 4 वैल्यू रख लीजिए, आपका मर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात करता है, यहाँ तक तो हर बच्चे लगा लेंगे, मेन पार्ट आपका यही है कि ग्राफीय रूप सर कैसे बनाएं, कैसे आप लोग मान रख देते हैं। एक्चुअली रियल में 2 3 4 क्या हमें वही रखना पड़ेगा एग्जाम में, कैसे हम लोग रटेंगे इसको। तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब कि एवरेज के हिसाब से इसके आसपास। जैसे हम कहें x बराबर 400 मान ले, तो क्या मान सकते हैं, मतलब हमें देखना ऐसा है, हमें ये सोचना है ग्राफ में, हमें एक तरह से ग्राफ रहेगा, और ग्राफ मतलब इस कंडीशन ऐसे, ये आपको पता ना चतुर्थांश, इस तरह ग्राफ रहेगा, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लगभग 10 के आसपास, यहाँ भी लगभग 10 के आसपास रहेगा, तो हमारा आसानी से ग्राफ हो जाता है। तो हमें यहाँ पे यह दिमाग लगाना है, सभी बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि यहाँ पे ये एक्चुअली हमें क्या मान रखें यक्स का मान। तो मैं आपको बता दूं, आपको दिमाग में ये चलना चाहिए कि यक्स का मान वो रखना चाहिए जो कि 10 के आसपास आ जाए, चाहे 8 के चाहे 7 के अंदर ही सारा मान रहे, ताकि हम ग्राफ आसानी से क्या कर चुके हैं, बना ले। तो हमें ऐसा मान, जैसे मान लीजिए x माइनस 7y बराबर 42 है, तो इसे हम कर सकते हैं, पहले यहां से आप कुछ मान निकाल लीजिए, आसानी हो जाएगी आपके लिए। यहाँ पे x बराबर क्यों निकाल लीजिए, पहले यहाँ पे कह सकते हैं x बराबर -7y है, तो यहाँ पे आएगा +7y हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, एक बार कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे इसलिए x का मान कुछ भी रखिए, एक बार कुछ रखिए, एक बार कुछ रखिए, और एक बार कुछ रखिए, तो आराम से निकल। जैसे मान लीजिए हम अब मान सोचना पड़ेगा, अब हमें x का ऐसा मान सोचना पड़ेगा या y का ऐसा मान सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हम y भी रख सकते हैं या x ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, y रहने दीजिए, क्योंकि y का मान रखेंगे इसमें, तभी तो x का मान पता चल जाएगा। तो आप x रखिए चाहे y रखिए, कोई दिक्कत नहीं, y रखूंगा तो सबसे आसानी से हो जाएगी। हमने x का मान निकाल चुका है, y का मान पुट करना है। अब y का मान ऐसा नंबर पुट करिए जो कि गुणा कराने पर और घटाने पर 10 के आसपास, या 5 4 3, कोशिश करिए 6, कोशिश करिए 4 या 3 से लेकर 8 के बीच रहे, अंदर रहे, ऐसे मान रहेगा तो हम ग्राफ आराम से बना लेंगे। तो क्या रखें, अगर हम 5 रखेंगे, 5 रखे, देखिए अगर हम y का वैल्यू 5 रखेंगे, अगर y का वैल्यू हम 5 रखेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। y का मान देखिए, यहाँ पे y का मान 5 रखने पर, y का मान 5 रख लीजिए। जब y का मान 5 रखेंगे तो x बराबर 7 गुणे 5 -42, तो हो जाएगा 7 5, यहाँ लिख देते हैं 7 5 35, 35 में से ये घटाएंगे, 7 5 35, 35 में घटाएंगे तो -7 आएगा, 35 5 40 2 42, सही है। मतलब 7 के आसपास है तो ठीक है, मतलब 7 के आसपास है, मतलब 8 के अंदर, मतलब 3 से लेके 8 के अंदर के आसपास मान रखना होगा। जैसे आप अब मान लीजिए, आप कैसे पता चलेगा सर 5 रखिए, 4 रख लीजिए, देखिए ज्यादा 4 7 चौको 28, 10 से ऊपर जा रहा है, तो 5 रखिए, 7 रखिए, 6 रखिए, कुछ भी रखिए। जैसे हम मान लेते हैं y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर, अच्छा बताइए 6 रखेंगे यहाँ पे तो 6 7 42, 7 गुणे 6 -42,
ओ ये तो जीरो आ जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, जीरो आ रहा तो क्या दिक्कत है, अगर हमारा जीरो आ जा रहा 3 से पहले तो जीरो हमारा मूल बिंदु होता है, वहां पे हम लोग क्लियर कर लेंगे। यानी x बराबर माइनस x का वैल्यू जो है जीरो आ गया। अब हमें यहाँ पे रखना है एक y का मान एक ऐसा रखना है जो कि 8 के आसपास हमारा आ जाए। तो y का मान हम रखेंगे यहाँ पे, रख लेंगे 7 रख लेंगे, y का मान जो है 7 रख लेंगे। जब यहाँ पे हम 7 रखेंगे, 7 7 या 49 और 49 में से 42 जो है हमने घटाना है, तो x बराबर आ जाएगा 7 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे एक बार आराम से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 7 -42 तो 7 आ जाएगा। यानी हमें एक इसका बॉक्स बनाना पड़ेगा। x का वैल्यू एक बार y का वैल्यू एक बार हमने रखा 5 तो x का वैल्यू आया हमारा -7, y का वैल्यू हमने रखा 6 तो x का वैल्यू आया 0, y का वैल्यू हमने रखा 7 तो x का वैल्यू 7 आया। तो हमें एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ और वहाँ पे बॉक्स बना ले रहा हूँ। ऐसे जैसे हमने समीकरण फर्स्ट से किया वैसे हमने सेकेंड से करना है। समीकरण 1 और 2 से वैसे करना है और एक बॉक्स बनाना है। मैं यहीं पे बॉक्स बना ले, आपको दिख ले, यहाँ पे बॉक्स बना ले रहा हूँ। कैसे बॉक्स बनाना है आपको बता दूं, यहाँ पे आप लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे y। अभी मैंने y का वैल्यू शुरुआत में रखा 5 तो y यहाँ पे है, y का रखा हमने 5 तो x का वैल्यू आया -7 ऐसे में बना लेना है। ठीक है, अब हमने y का वैल्यू 6 रखा है तो x का मान हमारा 0 आया है और y का वैल्यू हमने 7 रखा है तो x का वैल्यू 7 आया है। एक बॉक्स बन गया समीकरण 1 से। ऐसे हमें समीकरण 2 से बॉक्स बनाना है, उसके बाद हम जो है ग्राफीय रूप इसको जो है आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं समीकरण इसका सेकेंड का ग्राफ देख लेते हैं। यहीं पे इसको हटा देते हैं और सेकेंड का देख लेते हैं। सेकेंड वाला समीकरण क्या आपको दिख रहा है, तो ये हमारा हट गया, ये मेरा जो है खत्म हो चुका है। समीकरण 2 जो है हमारा कहाँ गया भाई, यहाँ पे x - 3y लिख लेंगे। समीकरण 2 से लिख लेंगे x - 3y बराबर क्या है 6 है। ये हमारा समीकरण 2 निकल गया। अब यहाँ समीकरण 2 निकल गया, यहाँ से हमें क्या करना है, एक ऐसे बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद अब आराम से कर सकते हैं। अब x बराबर हो जाएगा 3y + 6 हो जाएगा ना। अब हमें y का मान कुछ रखना पड़ेगा तो x का मान निकलेगा कि नहीं, फिर y का मान कुछ रखना पड़ेगा तो x का मान हमारा निकलेगा। ऐसे हमें 3 मान रखने। अब 3 मान कौन कौन से रखने ये आपको सोचना पड़ेगा। हम कहें आपको, हमने बताया शुरुआत में आपको, मतलब 0 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 8 के आसपास रहे, 8 रहे 9 रहे, मतलब 10 9 भी ना रहे, कम ही रहे हमारा, तो आसानी से हमारा काम बन जाएगा। तो ये देखिए y का वैल्यू हम अगर 2 रखेंगे, 2 3 6 और 6 6 12 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जा रहा है तो माइनस में लेते हैं ना। हम y का वैल्यू -1 ले लेते हैं। y का वैल्यू -1 रखने पर, जब y का वैल्यू -1 रखेंगे तो हो जाएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे कि 3 × -1 + 6 तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब माइनस क्या रखिए, -2 रख लीजिए। 2 रखने पर, क्योंकि जब एक बार रख रहे हैं तो उसी के आसपास, जैसे हमने रखा है यहाँ पे, एक बार हमने 5 रखा है, एक बार हमने 6 रखा है, एक बार 7 रखा है, लगातार रखा। वैसे -1 -2 -3 -4 रखते जाइए। ठीक है, तो x बार -2 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 × -2 + 6 तो हो जाएगा 0। फिर y का वैल्यू हम रखेंगे -3, y का वैल्यू -3 रखने पर तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कहाँ भाई, तो 3 × -3 + 6 तो हो जाएगा -3। यानी एक बार हमारा y का मान हमें -1 रखा मैंने तो x का वैल्यू आया 3। जब y का वैल्यू -2 रखा तो x का वैल्यू आया 0। जब y का वैल्यू -3 रखा तो x का वैल्यू आया -3। ऐसे आपको मान रखने होंगे। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, आपका डाउट पूरा क्लियर जाएगा। अब हम लोग इसका देखते हैं ग्राफीय रूप। तो पहले तो यहाँ से एक बंटन बना लेंगे, एक इसी तरह बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स बना दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। समीकरण 2 से जो मेरा बॉक्स निकला है
समीकरण 2 से जो मेरा बॉक्स निकला है यहाँ पे, शुरुआत में मैंने y का वैल्यू -1 रखा है, तो x का वैल्यू क्या आया है 3 आया है। y का वैल्यू -2 रखा है, तो x का वैल्यू क्या आया है 0 आया है। y का वैल्यू -3 रखा है, तो x का वैल्यू भी -3 आया है। हमारा ये दो बॉक्स निकल चुका। अब इन दोनों बॉक्स से बनाएंगे हम ग्राफीय रूप। तो चलिए देखते हैं। से बिंदु प्राप्त कर लिया। समीकरण 1 का बिंदु ये है और समीकरण 2 का बिंदु ये है हमारा है। अब हमने ये ग्राफ बना लिया है। आपको बता दूं पहले कि हमारा ये x अक्ष है और ये x डैश अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है और ये जो है y डैश अक्ष है। हमें पता होनी चाहिए कि जो x एक्सिस है और ये मूल बिंदु है, इसको हम कह सकते हैं मूल बिंदु को, इसको हम जो है 0,0 भी कह सकते हैं। मूल बिंदु हमारा 0,0 होता है। यहाँ पे y वाला प्लस होता है और ये x वाला प्लस होता है। x डैश माइनस होता है, y डैश माइनस होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। पहला बिंदु हमारा है -7,5, यानी x का मान -7 है, y का मान 5। अगर हम कहें बिंदु की बात करें ऐसे, तो पहले x आता है फिर y आता है, तो मिल जाएगा -7,5। तो यानी x वाला जो पहला वाला पार्ट होता है जो x होता है और जो दूसरा पार्ट होता है हमारा y होता है। तो x पे -7 ढूंढेंगे। ये हमारा x वाला है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो -7 यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट कर देते हैं। y पे 5 है यानी +5 है, तो +5 यहाँ पे है। यानी अब इसको हमें ऐसे मिलाते रहना है यहाँ पे, और कहाँ पे आना है आपको 7 तक, -7 तक, तो यहाँ मिलेगा। तो इससे मैं पहले हटा देता हूं। अब आपका मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा, यहां पे आप ऐसे पॉइंट कर लेंगे और लिख लेंगे -7,5। क्लियर है? आप पहले ऐसे लिख लोगे। दूसरा कह रहा है 0,6, तो x पे 0 आएंगे तो 0 यहीं भी छोड़ देंगे। 0 का जब आए तो आप भूल जाइए, केवल अंक की बात करिए। y पे 6 है, y पे 6 है, +6 यहाँ पे है कि नहीं? 0,6 है, तो हम यहाँ पे ऐसे पॉइंट कर देंगे, लिख लेंगे 0,6 लिख लेंगे। ये दो लाइन हमें एक यहाँ पे मिल गया है और एक यहाँ पे मिल गया है। तीसरा लाइन देखते हैं 7,7, दोनों प्लस है, यानी x पर भी 7 है और y पर भी 7 है। तो आएंगे यहाँ पे, हम ऐसे ऐसे आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग मिला देंगे, यानी तीसरा बिंदु मिल गया 7,7 मिल गया। जब ये मिल गया, अब हमें एक पॉइंट यहाँ मिल गया है, एक पॉइंट यहाँ मिल गया है, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, तो इसे क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। आप इसको जो है, आप जिस बनाओगे इसको तो ऐसे बनेगा, यहाँ बनेगा 5 जो यहाँ बनेगा, ऐसे इसको हमें मिला देना है। एक लाइन हमें जो है पता चल गया। दूसरा लाइन कह रहा है 3,-1, यानी x का वैल्यू 3 है, प्लस यहाँ पे आइए y का वैल्यू -1 है, तो -1 है भाई, यहाँ पे है y का वैल्यू, तो -3 यहाँ पे आएगा, y का वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो हम ऐसे कर देना है, ऐसे हम मिलाएंगे थोड़ा सही मिलेगा ऐसे, फिर बाद में हमें इसको रफ कर लेना है इसको, ठीक है? इसे हमें हटा देना है, बाद में इसमें क्या करना है, इसको हटा देना, हमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी, हमें केवल मदद लेने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा कौन सा बिंदु था, 3,-1। अच्छा, दूसरा बिंदु देखते हैं, x पे 0, y पे -2, तो 0 भूल जाएंगे, y पे -2 कहाँ पे भाई, यहाँ पे है y पे 2 माइनस, तो यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, तो 0,-2, ये हमारा कवर हो चुका। तीसरा है -3,-3, यानी x पे वैल्यू भी -3 है, y पे भी -3 है, यही तो है। यानी एक बिंदु हमारा यहाँ मिल गया है, एक बिंदु यहाँ मिल गया है, और -3 जो है आपका यहाँ मिल जाएगा, कुछ यहाँ मिल जाएगा। और ऐसे में क्या कर लेना, एक तरह से इसको ऐसे जो है मिला देना, हमारा ऐसा मिला देना, ये हमें हटा लेना। हमारा इस तरीके का किसी भी प्रकार का हमारा जो है ग्राफीय, ये हमारा था ग्राफीय रूप था, ग्राफीय रूप, ये हमारा संपूर्ण जो है ग्राफीय रूप। अब किसी तरह अब बात यहाँ पे ये आती है, किसका इसमें गलत होता है। जैसे आप कहें सर आपने y का वैल्यू 5 माना, 6 माना, 7 माना, मैंने 1, 2, 3 मानूंगा, तो आपका फिगर कुछ और बनेगा, तो वो गलत नहीं होगा।
आपका फिगर जो है गलत कभी हो ही नहीं सकता। और एग्जाम में आपको ग्राफ तो मिलेगा नहीं, आपको कॉपी ही मिलेगा। तो अलग अलग मान रख के अलग अलग फिगर बनाया जा सकता है। तो ये हमारा, आप कुछ किसी से और टीचर से पढ़ेंगे, अगर बनवाएंगे तो देखेंगे कुछ फिगर कुछ और होगा, मान हमारा अगर कुछ मान अगर बदलेंगे तो फिगर कुछ और होगा। कोई भी अगर मान अलग अलग रखेगा तो अलग अलग फिगर आ सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये जो है फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य एक दिन 160 रुपये था। क्लियर है। एक महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जैसे पहला क्वेश्चन था हूबहू सेकंड वाला क्वेश्चन ये है। तो आइए समझते हैं। कह रहा है 2 किग्रा अंगूर और सेब, सेब और अंगूर की बात कर रहा है। तो हम जब दूसरा को जब हल करेंगे तो माना सेब, हम सेब को कुछ और मान लेंगे, सेब का मूल्य, सेब का मूल्य, सेब का मूल्य मैंने x रुपया मान लिया है। क्लियर है। हमें नहीं पता है पहले तो हमने x मान लिया। और लिख लेंगे अंगूर तथा अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, y रुपया हो जाएगा। ठीक, हमने मान लिया। कह रहा है 2 किग्रा सेब y रुपया, रुपया हटा दीजिए क्या दिक्कत है, x मान लिया y मान लिया। कह रहा है 2 किग्रा सेब तो 2x, 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर तो 2 से गुणा कर दिया, इसमें 1 से गुणा कराएंगे तो ये होगा। इसका मूल्य जो है 160 रुपया था। हमारा कंप्लीट हो गया समीकरण 1 जो है हमारा कंप्लीट। कह रहा है और 2 किग्रा सेब 4 किग्रा सेब 2 किग्रा अंगूर, 4 किग्रा सेब। तो हम बता दें आपको जब 1 किग्रा सेब है तो x है तो 2x का 2x हो जा रहा है। 4 किग्रा सेब है तो 4 से गुणा करा देंगे, 4 से गुणा करा देंगे। कह रहा है 2 किग्रा अंगूर तो 2 से गुणा करा देंगे तो 2y बराबर 300 रुपया है। तो हम लिख लेंगे बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप। मेरा बीजगणितीय रूप यानी आपका भी हो सकता है। बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, 2x + y बराबर 160 और 4x + 2y बराबर 30 हो गया है। 300 है यहाँ पे तो 300 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट। समीकरण 2 हमारा बीजगणितीय रूप जो है कंप्लीट हो चुका। अब हमें करना है ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप बताना है आपको, पहले आपको बिंदु निकालना पड़ेगा। बिंदु कैसे निकालना है यहाँ पे देख लीजिए, लिख लीजिए ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप के समीकरण 1 से पहले हम बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 1 है हमारा 2x + y बराबर 160। यही तो हमारा समीकरण है। समीकरण जो है सही है, 2x + y बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कुछ मान निकाल लीजिए। किसका मान निकालेंगे, x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए। तो किसी एक का मान निकाल लीजिए जो आसान हो। यहाँ पे 2 से गुणा हुआ है तो इसका मान नहीं निकालते हैं, केवल y का मान निकालते हैं। तो 160 माइनस 2x हो जाएगा, 160 माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे 160 100 के आसपास में आ गया है तो आपको फिगर जो है 10 के टर्म में ले जाना। मैंने 1 2 3 करके 7 ले गया था, 10 20 30 40 ऐसे करके हम लोग ले जाएंगे। तो यहाँ पे x का मान कुछ ऐसा हमें सोचना है, x बराबर ऐसा सोचना है, यहाँ पे मान रखना है जो कि वैल्यू 10 के आसपास आ जाए या 40 के मतलब लगभग 60 70 80 के आसपास आ जाए। क्योंकि 10 10 के टर्म में करेंगे, हम बनाएंगे फिगर तो 10 बार में जाएगा। तो ऐसा वैल्यू रखें, जैसे मान लीजिए x का वैल्यू 50 रख लीजिए, आप 100 रख लीजिए, 200 150 रख लीजिए, ऐसे हम मान रखेंगे। जैसे हमने x का वैल्यू 50 रख रहे हैं। यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आप क्या रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। आप यहाँ पे बाउंडेशन मत नहीं रख सकते हैं कि आप 50 सर 40 रख लीजिए, कोई दिक्कत, आप रख लीजिए 40 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, 70 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 50 रखेंगे तो 160 माइनस 2 गुणे 50 तो 100 हो जाएगा, घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। देखिए आ गया 60 के आसपास, तो क्लियर है। यानी x का वैल्यू हमने 50 रखा तो y का वैल्यू 60 आ गया। x का वैल्यू कुछ और रखिए, 100 रख लीजिए, 80 रख लीजिए, 80 रख लें, 100 रख लीजिए। चलिए 100 रखने पर 80 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत परेशान मत होइएगा अक्सर फिगर मेरा गलत बन रहा है, मैंने 80 रख लिया और फिगर कुछ और बन रहा है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है आपको। तो मैंने 100 रख लिया। तो y का वैल्यू मैंने जो है
यहाँ पे y का वैल्यू 160 माइनस 2 गुणे 100 तो 200 और घटाएंगे 200 में तो माइनस 40 आ जाएगा। फिर जो है x का वैल्यू कुछ रखेंगे, x का वैल्यू 100 रखें, 150 रख लीजिए, 150 x को क्या रख लीजिए 150 रख लीजिए, 150 रख लीजिए, 200 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। रखने पर जब 150 रखेंगे तो क्या आएगा भाई y का वैल्यू 160, इसी में रख रहे हैं ना, 160 माइनस 2 गुणे x तो 300, 300 में से घटाएंगे, 300 में से अगर हम घटा लेंगे तो 160 तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो आप कुछ और कम रखिए ना, और कम रख लीजिए, बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो आप जो है रख लीजिए 110 रख लीजिए, 100 रख 110 रख लीजिए, ठीक है। जब 110 रखेंगे तो हो जाएगा 220 और 220 में से 160 घटाना है तो कितना जाएगा 60 हो जाएगा और वो माइनस 60 होगा, तो ये सही है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हमें समीकरण 1 से जो है बॉक्स बनाना है, समीकरण 1 से जो है बॉक्स बनाना है। आपको पता है बॉक्स कैसे बनेगा, यहाँ पे x, यहाँ पे y। x का वैल्यू हमने क्या रखा 50 रखा, x का वैल्यू मैंने 50 रखा तो y का वैल्यू कितना आया 60 आया। समझ आ रही है बात है ना। हमने x का वैल्यू क्या रखा 100 रखा, x का वैल्यू 100 रखा तो y का वैल्यू क्या आया माइनस 40 आया। अच्छा x का वैल्यू 110 रखा, x का वैल्यू 110 रखा तो y का वैल्यू माइनस 60 आया। क्लियर है। हमारा ये जो है मान पता चल गया। समीकरण 1 से एक बॉक्स बन गया। अब समीकरण 2 से एक और बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद हमें फिगर बना लेना है। एक बार और बता दूं आपको, समीकरण 2 क्या है, कहाँ भाई 4x प्लस 2y बराबर 300, ठीक है। इसको और छोटा कर लीजिए, जानते किसका मान निकालिए 2y का मान निकालिए, इसमें भी निकालिए, क्यों बता दे रहा हूं। सही है, इसमें से 2 कॉमन करेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, है ना। इतना आ गया, y का मान निकाल लिया। अब y का मान x का मान कुछ रखना पड़ेगा, x का मान 50 रखिए, 50 रख लीजिए, इसमें भी वही रख लीजिए आसपास है। यहाँ पे 160 माने 2x है, 150 माने 2x है, उसी का आसपास रख लीजिए, है ना। यहाँ पे मान कुछ भी रखता मैंने आपको पहले बता चुका है। x बराबर 50 रखेंगे तो भाई जब x बराबर 50 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 150 गुणे सॉरी माइनस 2 गुणे 50 तो 100 हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा 50। x बराबर कुछ और रख लीजिए 100 रख लीजिए, x बराबर 100 रख लीजिए तो y का वैल्यू क्या आएगा 150 माइनस 2 गुणे 100, 200 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 50। एक और रख लीजिए x का मान 110 ही रख लीजिए, क्या करना है 110 रखने पर जब x का वैल्यू 110 रखेंगे, बहुत ज़्यादा हो जा रहा कोई दिक्कत नहीं, 110 रख लेते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 150 माइनस 2 गुणे 110 तो 220 हो जाएगा और 220 में से 150 को हटाना है ना, 70 आ जाएगा तो माइनस 70 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बात जो है नोट कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों पहले तो आप कॉपी किताब लेके बैठते हो, ऐसे समझ में आने वाला है नहीं ये, जब तक आप कॉपी किताब लेके बैठेंगे नहीं तब तक मुश्किल है। यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y, हमने x का वैल्यू क्या रखा है 50 तो y का वैल्यू 50 आया है। क्लियर है। x का वैल्यू मैंने रखा 100 तो y का वैल्यू कितना आया माइनस 50। x का वैल्यू मैंने रखा 110 तो y का वैल्यू माइनस 70। समीकरण 1 से एक बॉक्स बन गया कहाँ भाई यहाँ पे, और समीकरण 2 से एक बॉक्स बन गया। अब इससे हमें बनाना है ग्राफीय रूप ना, चलिए इस ग्राफीय रूप को देख लेते हैं। हमने समीकरण दोनों समीकरण से बिंदु तो प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे हमने ये कैसे नोट किया ये आप समझ लीजिए, x का मान 50 100 110 50 100 110 यानी x का मान प्लस में 110 तक लाना है। तो यहाँ पे मैं और बढ़ा लेता हूँ, एक और कर लेता हूँ। क्लियर है, मैंने 110 तक यहाँ पे कर लिया है। अब y का वैल्यू देखते हैं 40 है, प्लस में 50 है, मतलब
y का वैल्यू 50 तक है तो हमने इसलिए 60 तक यहाँ पे ले लिया है, नहीं तो यहाँ पे भी 110 ले आना पड़ता है। माइनस में 70 तक है, माइनस में 60 तक अधिकतर है, तो माइनस 70 तक हमने ले लिया है। ऐसा ही आपको ग्राफ, अब मान लीजिए माइनस 80 होता है यहाँ पे y का वैल्यू, तो y वाला पार्ट ये है y और y डैश, तो हमें 80 तक ले जाना पड़ता है यहाँ पे। अब क्या करना है, बिंदु 50, 40 यानी x पे 50 y पे 40 दोनों प्लस है, x पे 50 यहाँ पे है, y पे 40 है यहाँ पे है, यहाँ पे आके एक दूसरे से लगभग लगभग यही मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 50, 40। क्लियर है। अब करना है 100, -40 है, x पे 100 है, x पे 100 है, y पे -40 है, y पे -40 से यहाँ पे आएंगे, ऐसे आएंगे लगभग यही मिलेगा, यही मिलेगा 100, -40। क्लियर है। तीसरा करा 110 -60, -60 y पे है, यहाँ पे 110 लगभग यहाँ मिलेगा आपका 110 -60, यानी यहाँ मिल गया आपका बिंदु एक यहाँ मिल गया और एक कहाँ मिला, यहाँ मिला। यानी आपको ऐसे इसको इसका करना मिला लेना है, तो मैं मिला दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, यहाँ पर मिल गया। ये हमारा समीकरण फर्स्ट वाला था। अब हमें यहाँ पे आप बिंदु कर लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर लेना, ये हमारा क्लियर हुआ। अब सेकेंड वाले से 50, 50 यानी x का वैल्यू 50 है, y का वैल्यू भी 50 है, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे लगभग आएगा यहाँ पे 50, 50 मिल गया। दूसरा बिंदु कह रहा है 100, -50, 100 तो यहाँ पे है और -50 लगभग यहीं पे आएगा, तो मैं मान लेता हूँ इसको -50 और 100 यहीं पे आएगा लगभग, यहीं पे आएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100, -50 लिख दिया हूँ, यानी ये बिंदु मिला, ये बिंदु मिला। एक बिंदु और चाहिए, 110, -70 यहाँ पे जाएगा, 110 का -70, 100, 70 है ना, यहाँ मिल गया। अब हमें इसे क्या कर लेना है दोस्तों, मिला लेना है। अब हमें इसे जो है मिला लेना है, यहाँ पे ये हमारा मिल जाएगा। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है थर्ड वाला, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है इस स्थिति को ज्यामितीय रूप, यानी अब तक मैंने 2 क्वेश्चन किया है, वही तीसरा क्वेश्चन केवल ज्यामितीय रूप में, ये बीजगणितीय रूप में दिया है, ज्यामितीय रूप में हमें करना है इसको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें बिंदु प्राप्त करना है, तो x + 2y = 4, यही तो है समीकरण 1, क्या यही है, x + 2y = 4। बिल्कुल दोस्तों। अब यहाँ पे x का मान निकाल लो, x = 4 - 2y है ना। x का मान क्या क्या रखें, अब यहाँ पे मान 2 मान रख देंगे डायरेक्टली और डायरेक्ट बॉक्स बना लेंगे। अगर x का मान हमने रखता है 0 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 0 1 2 3 रख लीजिए और एक और मान रख लीजिए, ठीक है। 0 3 4 हमने कुछ भी रख लिया यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या क्या आएगा, मैंने 0 रखा, 2 ही मान रख लीजिए, चलिए 2 ही मान रख लीजिए। x का वैल्यू मैंने 0 रखा, यानी x रखा, y रख लीजिए ना, y रख लीजिए, y का वैल्यू हमने 0 रखा तो हो जाएगा 4। जब y का वैल्यू मैंने 0 रखा तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, और जब y का वैल्यू फिर हमने 4 रखेंगे, 4 दूना 8 घटाएंगे तो -4 आएगा। 4 का -4 आ गया, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना सकते हैं आराम से, बहुत ही आराम से बना सकते हैं बिना किसी कठिनाई के। हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू 4 रखा तो -4 आया। अब समीकरण हमें 2 से लेना है, अब समीकरण 2 से लेना है, समीकरण 2 से, तो 2 से क्या करेंगे, कुछ भी आप कुछ भी मान रख सकते हो, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा क्या है 2x + 4y - 12, ठीक है, समीकरण 2 है। तो किसी का मान निकाल लीजिए ना, यहाँ पे भी आप x का ही मान निकाल लीजिए, तो -12 - 4y है ना, तो x बराबर -6 - 2y। अब y का वैल्यू आप रखना पड़ेगा, y का मान कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए आप, तो मान निकल जाएगा। y का वैल्यू रख लेते हैं -2 रख लेते हैं, तो -4 हो जाएगा। y का वैल्यू मैंने -2 रखा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 तो हो जाएगा +4 तो -2। क्लियर है नहीं,
अब y का वैल्यू हम -4 रखते हैं, तो x का वैल्यू -4 दूना +8, 8 में 2 तो +2 आ गया। यहाँ से भी एक बॉक्स बना लीजिए, x और y। x का वैल्यू -2 रखा, y का वैल्यू -2 रखा तो ये -2 आया, y का वैल्यू -4 रखा तो ये 2 आया, यानी 4 के आसपास हैं। तो जल्दी से बना लीजिए फिगर, कोई दिक्कत नहीं है, 4 के आसपास हैं तो 1 2 3 4 क्लियर है, 1 2 3 4 माइनस कर लीजिए, 1 2 3 4 प्लस है तो -1 -2 -3 -4 इतना कर लिए। आप उसके बाद बना लो, पहला बिंदु 4 का 0 0 में नहीं ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है 4 को, तो x पे 4 है, x पे 4 है यानी यहाँ पे 4 है, तो 4 का 0। अगला है -4 का 4 है, x पे -4 है और y पे +4 है, यहाँ पे है यानी यहाँ मिलेगा लगभग, क्लियर है। अब यहाँ पे इसको मिला देते हैं, क्लियर है दोस्तों, हमने यहाँ पे मिला दिया। दूसरा समीकरण -2 यानी x पे भी -2 y पे भी -2 लगभग यहाँ मिलेगा, देखिए मिला ना, यहाँ पे यहाँ मिलेगा, तो x का वैल्यू +2 यानी यहाँ पे लिख लेंगे, बिंदु पहले लिख लेंगे आप, ये बिंदु था -4 का 4 और ये बिंदु था 4 का 0 और अगला बिंदु है -4 का 4 -4 का 4 -4 x पे है, -4 x पे है और y पे भी +4 है, सॉरी यहाँ पे करना हमें है, जैसे कि मैंने 1 2 और तीसरा बिंदु यूज कर चुका, चौथा बिंदु 2 का 4 है यानी x पे 2 है ना, यहाँ पे है और y पे -4 है यानी यहाँ पे है, तो यहाँ पे लगभग मिल जाएगा दोस्तों। तो अब इसको मैं क्या करना है, इसको ऐसे मिला लेना है, इसको मैं ऐसे जो है मिला लेना है और यहाँ बढ़ा लेना है, ये हमारा समीकरण जो है संपूर्ण हुआ। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे चौथा का 2 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम, पेंसिल और कलम की बात कर रहा है, तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जिसकी जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ विधि फिर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले हम लोग निकालेंगे इसका, लिख लेंगे पेंसिल को x मान लेंगे और कलम को y मान लेंगे, लिखेंगे माना पेंसिल की संख्या x है और कलम की संख्या y है, क्लियर है। कलम को हमने क्या मान लिया, y मान लिया है। तो कह रहा था क्वेश्चन 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य आपका है दे दिया है 50 रुपया है, क्लियर है। फिर कह रहा 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है ना। तो कह रहा है इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है इस ग्राफी विधि से, यानी कि 4th का हमारा क्वेश्चन है और पहला मैं इसको बता रहा हूँ, 4th का पहला वाला है। तो हमें समीकरण 1 से लेना है और फिर समीकरण 2 से लेना है, दोनों से हमें बिंदु निकालना है और बिंदु निकालने के बाद हमें ग्राफीय रूप लिख लेना है, उसको निकाल लेना है। तो 5x + 7y = 50 है ना। अब आपको यहाँ पे x का मान कुछ रखना रहेगा, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बेहद और सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। x का वैल्यू रख लीजिए आप, एक बार 10 रख लीजिए, x का वैल्यू क्या रख लीजिए 10 रख लीजिए, जो कि हमारा आराम से 0 आ जाएगा ना। चलिए 10 रखने पर, जब 10 रखेंगे तो y का वैल्यू मतलब हो जाएगा 5 × 10 + 10 y = 50, सही होगा ना। तो 7y = 50 - 50, तो y = 0, यानी हमें x का वैल्यू 10 रखा तो y का वैल्यू क्या आया 0 आ गया, आया ना। एक छोटा सा और मान रख लीजिए आप, जो है फिर x बराबर कुछ रख लीजिए, x बराबर -4 रख लीजिए, या छोड़ दीजिए, ये जो है आप एक ही रन कीजिए, क्या दिक्कत है, एक ही रहने दीजिए।
आप एक ही बिंदु रहने दीजिए, यानी हमारा क्या आया है 10,0 आया। अब समीकरण 2 से ले लीजिए, एक बिंदु भी आप ले सकते हैं, 2 बिंदु भी ले सकते हैं और 3 बिंदु। तो मैंने एक बार पहले क्वेश्चन में 3 बिंदु लिया, दूसरे क्वेश्चन में 2 बिंदु, इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो दूसरा समीकरण है 7x + 5y = 46, है ना। अब हमें x का वैल्यू इसमें क्या रखें जो कि y का वैल्यू आसानी से आ जाए, है ना। तो रख लेते हैं 8, 8 सते 56 हो जाएगा। 56 में घटाएंगे, 56 रख लीजिए, 7 रख लीजिए, 8 सते 56, 8 रख लीजिए। 8 रखने पर ऐसा क्यों, आपको ये सोचना पड़ेगा कि कट के बट्टे में ना आराम से आ जाए, जो कि आपको एकदम सरल तरीके से आप बना सकें उसे। तो x रखेंगे 7 × 8 + 5y = 46। 5y 7 × 8 = 56, घटाएंगे -10 आएगा, तो y बराबर -2 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू 8 रखें तो मिल गया। एक तरह से सब एक ही में तीनों बिंदु है, दोनों समीकरण का बिंदु एक ही में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने x बराबर 10 रखा तो y का वैल्यू क्या आया 0 रखा, x का वैल्यू 8 रखा तो y का वैल्यू क्या आया -2 आया ना। अब बना लीजिए ग्राफ एरो, 2 का टर्म मिलाइए, x पे 10 है, 2 का टर्म ले आइए, 2 4 6 8 10, ये हमारा x अक्ष है। और जो है -2y है ना, 1 2, ठीक। तो -2 -4 हो जाएगा, ये -1 कर लीजिए, -2 कर लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 4 कर लीजिए, यहाँ पे 6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी 2 के टर्म ले लीजिए आप, क्या दिक्कत है, -2 -4, इसको भी आप 2 के टर्म ले लीजिए, 2 4 6 8, क्योंकि मैंने सब पे 2 लिया तो 2 का अंतर लिया, सब पे 2 ले लीजिए। x पे 10 y पे 0, y पे मूल बिंदु यहाँ 0,0 होता है, छोड़ देंगे। x पे 10 y पे 0, x 10 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी 10,0, यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए। और दूसरा क्या है, x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू -2 यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा ना, यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। और लिख लेंगे 8, -2, ये बन जाएगा। अगर आप कोई और बिंदु लिए होते हैं तो ऐसे रेखा जाती है, ऐसे रेखा जाती, किसी भी प्रकार से रेखा जा सकती थी, हमारा लाइन जा सकता था। मैंने एक समीकरण लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। आप 2 लेंगे तो एक और बनाएंगे, 3 लेंगे एक और बनाएंगे, 4 लेंगे एक और बनाएंगे, ऐसे आप बहुत सारा मान लेकर बहुत सारा बना सकते हैं, है ना। चौथा का पहला कंप्लीट हो चुका है, दूसरा देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, तो ये बताइए, हमने लड़के को कुछ मान ले रहा, लड़का माना लड़के की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। हमें नहीं पता था तो हमने लड़कों को x मान लिया, लड़कियों को y मान लिया। कह रहा है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी 10 विद्यार्थी, तो हम कह सकते हैं भाई दोनों मिला के, लड़की और लड़का मिला के ना 10 विद्यार्थी है, हो गया समीकरण एक, है कि नहीं। दूसरा कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, पहले अलग अलग कर लीजिए, x और y अलग अलग कर लीजिए, ठीक। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़का कौन है, लड़का ये, तो ये अधिक है, तो इसमें क्या करना है, जोड़ देना है ना। क्योंकि कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये बताइए जब ये 4 अधिक था और हमें गणित कहता है बराबर लाना है, तो जब ये 4 पहले से ही अधिक है, इसमें 4 जोड़ देंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे ना। प्लस x है, y प्लस y इधर आएगा -y, और जब प्लस इधर आएगा -r हो जाएगा, है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर
है ना। समीकरण क्या भाई, x प्लस वाई बराबर 4, हाँ सॉरी 10 है, और दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर -4, समीकरण 2 है। अब हमें सॉल्व करना है तो ये खत्म हो जाएगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर 3, क्योंकि यहाँ पे घटाएंगे तो 6 होगा। x का मान समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में रख लीजिए, फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे, तो जब 1 में रखेंगे भाई तो 1 है 3 प्लस वाई हो जाएगा बराबर 10, क्योंकि x का वैल्यू 10 3 आया ना, तो 10 माइनस 3, तो y का वैल्यू 7, तो लिख लेंगे अतः लड़का हमने x मान लिया था तो 3 आ गया, तथा लड़कियां कितने हो जाएंगे, 7 होगी कि नहीं। अब यहाँ पे ये बात आती है, देख लीजिए कि इसका ग्राफीय रूप बनाए कि नहीं बनाए। तो अभी ऐसे जनरली क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं बनाते, हम कह ही नहीं रहा, लेकिन जब आप ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हो 3A, इसमें अधिकतर आपको ग्राफीय रूप बनाने का है तो आप बना लेंगे, ठीक है ना, आप बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो कहा तो है नहीं, लेकिन आप बना सकते हैं। चौथा दूसरा भी हमने कंप्लीट कर चुका है, पांचवा देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं कि नहीं करती, हमें यह पता करना है। समांतर है अथवा समपाती, समांतर है कि समपाती है। समांतर दोस्तों अब बता दो इसमें आपको, एक प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर, या समपाती या समांतर हो, संगत हो असंगत हो, सारा इसमें चीज आपका आने वाला है, तो आप एक बार समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग इसका टंगड़ी तोड़ देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का, है ना। तो भाई हमने किया क्या, दोनों समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, मतलब समीकरण 1 को इससे तुलना करेंगे और समीकरण 2 को इससे। a1x है, तुलना कैसे करते हैं एक बार आपको बता दूं, जैसे b1y ले लेते हैं, तो समीकरण 1 वाला है 1 वाला है, तो y वाला पार्ट हटाइए -4y, y से y खत्म हो जाएगा, b1 बराबर -4। अब आपको समझ में आ गई होगी ना तुलना कैसे करते हैं, जैसे कि x वाला a1x है और पहला समीकरण में x वाला ये पार्ट है, x से x खत्म हो गया, a1 बराबर 5, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। चलिए तो आप भी अब इस क्वेश्चन का टंगड़ी तोड़ सकते हैं, केवल मैं ही नहीं, तो क्या करना है, a1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, b1 का वैल्यू y से y कैंसिल -4 हो जाएगा, और c1 का वैल्यू केवल जो पूरा नंबर रहेगा वो हो जाएगा। a2 का वैल्यू यहाँ पे दूसरा समीकरण में 7, b2 का वैल्यू निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, c2 का वैल्यू -9 निकल जाएगा, ये निकल गया ना। समपाती अथवा जो भी है क्वेश्चन, पहले आप लिखेंगे निकालेंगे फार्मूला से a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2, a1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू 7, अच्छा फिर निकालेंगे b1/b2, तो b1 का वैल्यू क्या है -4 है और ये 6, काट लेंगे तो यही तो आएगा, और कुछ आएगा क्या, नहीं, c1/c2 तो हो जाएगा 8/-9, ये भी कटने वाला है नहीं है। अब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि तीनों आपस में बराबर है क्या, a1/a2 इतना आया और ये इतना, कभी कोई बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, क्लियर है कि नहीं, नॉट इक्वल c1/c2, क्योंकि तीनों का मान आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं रेखाएं एक बिंदु पर, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, क्लियर है। जब तीनों आपस में बराबर नहीं होगा तभी
प्रतिच्छेद करेंगी। पांचवा पहला हो गया है। अब सेकेंड वाला इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है 9x + 3y + 12 और ये दिया है। तो पहले दोनों समीकरण हम क्या कर लेंगे, इसमें तुलना कर लेंगे पहले दूसरे तीसरे। अब इसमें लगभग क्वेश्चन में हमें जब इससे दिखा संपाती संगत असंगत के बारे में कहेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस समीकरण से हमें तुलना करना रहेगा। तो a1 का वैल्यू 9, a1 का वैल्यू 9, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू 12, a2 का वैल्यू 18, b2 का वैल्यू 6, c2 का वैल्यू 24, है ना। अब निकालेंगे a1/a2, है ना। तो a1 का वैल्यू 9, a2 का वैल्यू 18, काट लेंगे, क्या कट जाएगा, 9 दूना 18 कट गया, 1/2 आ गया। b1 निकालिए भाई, b1/b2 3/6 कट गया, क्या 1/2, अरे दोनों तो इक्वल आ गए। c1/c2, तो c1/c2 निकालेंगे 12/24, ये भी आ गया 1/2 आ गया ना। तो लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये हमारा क्या होगा, संपाती होगा। इसको अभी आगे आपको आएगा संगत असंगत, तो ये संपाती और संगत दोनों एक तरह से हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं दी गई रेखाएं रेखा संपाती है, संगत भी। अभी आपको आगे मैंने बताया, आपको याद रखना पड़ेगा कि संपाती के लिए टोटल कंडीशन आपका ये है, ठीक है ना। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, नॉट इक्वल है। संगत के लिए आपको बता दिया गया, ये भी संपाती और संगत के लिए ये कंडीशन होगा। अब बचा आपका एक समांतर के लिए, उसका जो है ये हमारा बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। अभी उसको भी देख लेते हैं। इसका थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला देख लेते हैं। इसका a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, b1 का वैल्यू हो जाएगा -3, c1 का वैल्यू 10। ये तो बात क्लियर हो रही है आपको ना। a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -1, c2 का वैल्यू 9, क्योंकि यहाँ पे y है, केवल -y है, तो -1 होगा। अब यहाँ पे फिर निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे a1/a2। तो a1 का वैल्यू 6/2, तो 3/1 काट लेंगे। b1/b2 निकाल लेना, तो b1/b2 -3 -1, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3/1 आ जाएगा। क्लियर है। c1/c2 10/9 कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो आपको दिख रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 है कि नहीं, लेकिन नॉट इक्वल c1/c2। क्लियर है कि नहीं, मैंने आपको बता दिया है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ही समांतर होगा, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं क्या है, समानांतर है, समांतर है। क्या है, और प्यार से लिख दे रहा हूं, इससे क्या दिक्कत है, समांतर है। पांचवा का हमारा कंप्लीट हो चुका, टोटल तीनों क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देख लेते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के कौन कौन से युग्म संगत या असंगत है। जो संगत है ग्राफी विधि से हल कीजिए, यानी हमारा जो संगत होगा ना उसी को ग्राफी विधि से हल करना। समझ आ रहा है। हमने बताया था संगत और संगत, इसके पहले संपाती के हमने बताया, संपाती के लिए वहां पे बता दिया है संगत और संगत असंगत के लिए। संगत के लिए कंडीशन यह है तीनों मान बराबर होने चाहिए, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए इसका टांगने तोड़ देते हैं। a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू -5। चलिए a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू -10। क्लियर है, -10 आ गया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें a1/a2 निकालना है, b1/b2 c1/c2। तो a1/a2 1/2 आ गया। अब निकालना है b1/b2, b1/b2 निकल जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा। c1/c2 -5/-10, यानी ये भी निकल गया 1/2। हम a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। दी गई रेखाएं
संगत है, संपाती का इसमें संगत कह रहा है, संगत और असंगत की बात कर रहा है, तो देखिए रेखाएं संगत है, संगत, क्लियर है। जब संगत है तभी ग्राफीय निरूपण करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो पहले देखिए समीकरण 1 और 2 है, जैसे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कर देंगे 5 ना, समीकरण हो जाएगा। x बराबर 0 रखिए तो y का मान कितना आएगा, 5 आएगा। y का मान 0 रखिए तो x का मान कितना आएगा, 5 आएगा। कुछ भी रख सकते हो आप x बराबर कुछ रखिए। समीकरण 2 से यहाँ पे एक बिंदु बना लें, तो यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा इसका, x का वैल्यू मैंने 0 रखा तो y का वैल्यू 5 आया, y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 5 आया। अब ऐसा ही काम समीकरण 2 में करेंगे। ऐसे करने से समीकरण 2 A1 से यहाँ पे समीकरण 2 से आसानी से हो जाती है। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y माइनस 10 है ना, इधर कर दीजिए प्लस 10, x बराबर 0 रखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5, है ना। ये तो 5 ही आ जा रहा है भाई, तो कुछ और रख लो आप ना, यहाँ पे x बराबर 0 रख लेंगे तो y बराबर 5, चलिए कोई बात नहीं है। और जब वही बात आएगा, संगत है ना तो वही बात आएगा। देखिए मैंने x बराबर 0 रखा, y बराबर 5, y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 5, जब यही आया ना तो सबसे आसान तरीका आपका हो गया। यहाँ पे छोड़ दीजिए आप, यहाँ पे हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें मान अगर हम 10 मान ले लेंगे तभी भी हमारा पूरा नहीं होगा, हमें कोई एक दिखा लेना है। ये बिंदु हमारा आ गया, यहाँ पे आराम से आप ग्राफ बना सकते हो, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, है ना। कोई माइनस में नहीं है तो माइनस का नीचे हम नहीं लेंगे, x' लिख देंगे बस, और x लिख देंगे, यहाँ पे y लिख देंगे, क्लियर है ना। तो ये आप आराम से कर लीजिए। x का वैल्यू 0 0 भूल जाएंगे, y का वैल्यू 5 y 5 आइए यहाँ पे लिख लीजिए 0,5 0,5, ये हमारा बिंदु मिल गया। y पे 0 है, 0 छोड़ देंगे क्योंकि मूल बिंदु आपका 0,0 होता है। y पे 5 x पे 5 है तो x पे 5 यहाँ मिल गया, यानी 5,0। अच्छा मैं ये 5,0 0,5 कैसे लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। बिंदु जो है हमेशा x, y होता है, और x, y मतलब x का वैल्यू यहाँ पे मैंने ले लिया था 5 और y का वैल्यू मैंने ले लिया था 0, क्लियर है कि नहीं, तभी 5 का मैंने 0 ले लिया। अब इसको क्या कर लीजिए आप, मिला लीजिए, बन गया आपका सबसे आसान तरीके से, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया इसका, छठवां का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है तो हम तुलना कर लेंगे। पहले a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर हो जाएगा -1, c1 बराबर हो जाएगा -8, क्लियर है कि नहीं। a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा -16। अब यहाँ पे हमें संगत, पहले अगर हमारा संगत होगा तभी हम ग्राफीय निरूपण करना है इस क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो लिख लेंगे a1 अपान a2, है ना। a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 3 है। b1 अपान b2, b1 का वैल्यू -1, b2 का वैल्यू -3, काटेंगे तो 1/3 होगा। c1 अपान c2 तो -8/-16, तो 8 दूना 16, तो लिख लेंगे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, लेकिन यहाँ पे टंगड़ी टूट जाएगा क्वेश्चन का आपने। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1/3 याद होगा, लेकिन ये 1/2 आया, तो हम एक तरह से कह सकते हैं ये समांतर है, लेकिन ये समांतर तो हमें दिखाना नहीं है ना, हमें ये कंडीशन क्या है, समांतर, लेकिन कर संगत है कि असंगत है। तो दी गई रेखाएं क्या है, दी गई रेखाएं क्या हैं, असंगत हैं, इसीलिए हम इसका फिगर जो है आप ज्यामितीय निरूपण नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है संगत है तभी। छठवां का तीसरा देख लेते हैं।
तो A1 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, सेम वही प्रोसेस है दोस्तों, B1 का वैल्यू 1, C1 का वैल्यू -6 हो जाएगा, A2 का वैल्यू 4, B2 का वैल्यू -2 और C2 का वैल्यू -4। अब आपको फिर वही काम करना है, बार बार एक ही क्वेश्चन में वही काम करना पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर भी पूरा बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेने का। 2 हो जाएगा, 4 कटेगा क्या ये, बिल्कुल। B1 अपान B2 निकाल लेंगे तो B1 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू -2 कटेगा, नहीं कटेगा। C1 अपान C2 -6 -4 कट जाएगा, तो 3/2, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म हो जाने वाला है। तो लिख सकते हैं A1 अपान A2 बराबर है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और ये 3/2 है, तो ऑलरेडी आपस में ही बराबर नहीं है, अंक ही नहीं बराबर है। तो लिख सकते हैं दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं क्या है, असंगत है। क्लियर दोस्तों, असंगत है। छठवां का तीसरा भी कंप्लीट हो चुका, चौथा भी देख लेते हैं इसी प्रकार। फोर्थ कह रहा है कि A1 अपान हो जाएगा 2, B1 अपान हो जाएगा -2, C1 अपान हो जाएगा -2, A2 बराबर हो जाएगा 4, B2 बराबर हो जाएगा -4 और C2 बराबर हो जाएगा -5। क्लियर है। अब निकालेंगे A1 अपान A2, तो A1 का वैल्यू हो जाएगा 2, A2 का वैल्यू हो जाएगा 4, कट रहा है तो काट लेंगे। B1 अपान B2 हो जाएगा -2 बट्टा -4, तो 1/2 ये भी हो जाएगा। C1 अपान C2 हो जाएगा -2/-5, तो ये कटेगा नहीं, तो लिख लेंगे A1 अपान A2, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, क्योंकि A1 और A2 तो बराबर है, A1 और B1, A1 अपान A2 1/2, B1 अपान B2 1/2, C1 अपान C2 बराबर नहीं है, C1 अपान C2 बराबर नहीं है। अगर ऐसा नहीं तो ये कौन सा कंडीशन बनेगा, ये समांतर बनेगा। आपको याद होनी चाहिए बातें, समांतर, ये समांतर है, आपको याद होना चाहिए। संगत के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, या संपाति के लिए, समझ गए ना। असंगत के लिए जैसे ये है, मतलब तीनों बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये तो समांतर के लिए है, लेकिन हमें ये दिखाना यहाँ पे है संगत है कि असंगत है। तो दी गई रेखाएं असंगत, दी गई रेखाएं असंगत है। क्लियर है। ये हमारा छठवां कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और उसका टंगड़ी तोड़। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। क्वेश्चन नंबर 6 के हूबहू क्वेश्चन यही है। हमें संगत के लिए पता है तीनों मान बराबर होना चाहिए, किसी एक का मान बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, असंगत है। चलिए A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, B1 का वैल्यू 2, C1 का वैल्यू -5, A2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू -3, C2 का वैल्यू -7। क्लियर है कि नहीं है। हमें इसे जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा। चलिए A1 अपान A2 का मान निकालते हैं, A1 अपान A2 का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 3/2। B1 अपान B2 का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 2/-3। C1 अपान C2 का मान निकालते हैं तो -5/-7। तो यह बताइए A1 अपान A2 क्या बराबर आया B1 अपान B2 के, नहीं, और C1 के अपान C2 के बराबर भी नहीं आया, तो क्या है, असंगत। यानी दी गई रेखाएं जो हमारा है असंगत है। क्लियर है ना, दी गई रेखाएं असंगत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू -3, C1 का वैल्यू -8, A2 का वैल्यू 4, ये -6 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा। रख लीजिए A1 अपान A2 2/4, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। B1 अपान B2 -3/-6, तो 1/2 हो जाएगा। C1 अपान C2 -8/-9, काटेंगे तो कट ही नहीं पाएगा। तो A1 अपान A2 बराबर तो बिल्कुल है B1 अपान B2 के। क्या C1 अपान C2 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये असंगत।
असंगत हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सेकेंड वाला भी। थर्ड वाला इसका देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं है। थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है a1 का वैल्यू 3/2, b1 का वैल्यू 5/3, c1 का वैल्यू -7। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -10 और ये -14। तो 3/2 बट हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा 1/6। क्योंकि 3/2 है तो ये यहाँ पे 2 नीचे आएगा कि नहीं? आपको ये बता दूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 9 है, जिसके बट्टे 9 नहीं होता प्यारे, उसके बट्टे 1 हम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1, ऊपर का एकदम ऊपर का एकदम लास्ट वाले में और बीच वाले में गुणा होता है, तो 1/6 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 5/3 बट्टे -10 है ना, तो हो जाएगा -2 यानी -1/6 हो जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा -7/-14, तो 1/2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 है क्या? बिल्कुल नहीं है, और इसके भी बराबर नहीं है। तो ये क्या है? असंगत। असंगत है कि नहीं बोलिए, है कि नहीं? एकदम आराम से इसका टंगड़ी टूट जा रहा है, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। 4 इसका देख लेते हैं। सातवां का क्वेश्चन नंबर 4 है a1 बराबर हो जाएगा 5, b1 बराबर हो जाएगा -3 और c1 बराबर हो जाएगा -11। ये हो जाएगा -10 और b2 बराबर हो जाएगा 6 और हो जाएगा 22। तो रख लेंगे 5/-10 यानी कि 1/-1/2। क्लियर है कि नहीं? b1/b2 रख लेंगे -3/6 यानी -1/2, -11/22 तो -1/2। यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बिल्कुल है कि नहीं? तो लिख सकते हैं अतः दी गई रेखाएं क्या है? संगत है। अगर संगत है तो क्या करना है आपको? अगर संगत है तो आपको करना है, यानी सभी को करना है कि नहीं? जितना लोग आप वीडियो देख रहे हैं सभी को करना है, बनाना इसका में ग्राफीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण। तो पहले तो समीकरण 1 से कुछ बिंदु निकाल लेते हैं और समीकरण 2 से कुछ बिंदु निकाल लेंगे, उसके बाद फिगर हम बना लेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 5x - 3y - 11 बराबर 0 है, ये ना। तो माइनस तो इधर आ जाएगा तो +11 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से डायरेक्टली हम एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, ज़्यादा इसमें मच नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली एक बॉक्स बना ले रहे हैं और यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लिख लेते हैं क्या भाई? -10x + 6y बराबर 22 और -22 जाएगा तो, और यहाँ भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं, यानी 2 बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। उसके बाद जब बॉक्स का मान पता चल जाएगा तब हम वहाँ पे डायग्राम बना लेंगे। क्लियर है ना? तो अभी x का मान कुछ रखना पड़ेगा हमें, तो y का मान कुछ आएगा। अब बात यहाँ पे आती है, अब कुछ भी रख लो, 0 1 रखिए, देखिए कुछ क्या हो रहा है, 1 रख लीजिए आसानी से, इसका जो है 1 रख लीजिए। अगर x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे आया घटेगा तो 6 हो जाएगा और 3 दूना 6 तो -2 हो जाएगा ना। अगर 2 रखेंगे तो 2 बचे 10, यहाँ पे आएगा तो 1 बचेगा, 1 बड़ा 2 मत रखिए, कुछ और रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 3 बचे 15, 4 रख लीजिए, 4 बचे 20, 20 में से 11 जाएगा -9 तो 3 तो 4 रख लीजिए, तो जाएगा 5 चौका 20, 20 में से 11 में से 20 जाएगा 9, -9 3 3 का -9। क्लियर है? मतलब आपको ऐसा मान रखना है ना कि वो अंक में आए, बट्टे में आप ना आ पाए, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी बनाने में फिगर, ठीक है आपको। अब यहाँ पे x का मान यहाँ पे कुछ रखना है, y का मान। x का मान क्या रखें कि यहाँ y का मान आसानी से आ जाए। x का मान अगर हम रखते हैं 1 तो -10 इधर आएगा +10 हो जाएगा, घटाएंगे तो -12 तो -2 हो जाएगा। क्लियर है ना?
y का मान अगर x का मान अगर 2 रखते हैं तो -20 जगह +20 2 हो जाएगा, तो 2 मत रखिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 3 रखेंगे तो -30 हो जाएगा, और घटाएंगे अगर 22 मतलब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 6 से कटेगा नहीं, 4 रख लीजिए, -40 तो हो जाएगा +40 और 22 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 18, तो ये कट जाएगा, तो लगभग आप 4 रख लीजिए। जब 4 रखेंगे तो -40 इधर आएगा तो +40, यानी 40 में से 22 से घटेगा तो 18 आएगा, तो काटेंगे 3 आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? यानी आपका मर्जी कुछ भी मान रख लीजिए, हमारा बन गया। इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। तो वैल्यू हमारा 4 तक आया ना, अधिकतर 4 तक, और यहाँ पे अधिकतर 4 तक, यानी x का वैल्यू अधिकतर 4 तक, मैंने 4 तक ले लिया। y का मान अधिकतर 3 तक है तो 4 तक वो भी ले लिया। x का मान 1, y का मान -2, x का मान 1 है ना, y का मान -2, यानी यहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा, तो -2 यहाँ पे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, लगभग यहाँ पे आएगा, तो -1, -2, यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया। दूसरा कह रहा है 4, 3, यानी x पे 4 y पे 3 दोनों प्लस है, x पे 4 y पे 3, यानी लगभग यहाँ पे आएगा ना। अब इसे क्या कर देंगे, आप मिला देंगे, इसे हम मिला देंगे, ये मिल गया ना। अब सेकेंड वाला, x का मान 1, y का मान -2, माइनस, यही पे टोटल बिंदु यही मिला है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम टू सेम तो वही है, क्वेश्चन तो वही है। अब यहाँ पे एक बात आप बता दूं, दोनों फिगर तो एक ही बना, जब एक ही बना तो केवल एक ही से काम चल जाएगा, इससे हमें काम चलाने की जरूरत ही नहीं था, लेकिन बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इसी बन जाएगा, ये लाइन जो है फिर इसी पे दोबारा रिपीट हो जाएगा, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई से अधिक है, तो पहले हमें लंबाई को x मान लेना है, चौड़ाई को y मान लेना है, तो लिख लेंगे माना लंबाई x और चौड़ाई y है। क्लियर है? कह रहा है बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर अधिक है। जब ये अधिक है और हमको बराबर करना है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा, क्योंकि पहले से तो अधिक है ये और हमें बराबर करना है, तो x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो अर्ध परिमाप लिख लेंगे, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप सिंपल परिमाप होता है 2l + b होता है, ठीक है, l लंबाई है, चौड़ाई है, अर्ध कह रहा है तो आधा लगा देंगे। अर्ध परिमाप दिया है आपका 36 दे दिया, 36 दिया है ना, कहाँ गया भाई, हाँ 36 दिया है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, l + b है ना, l + b हो जाएगा। अब आपको l + b ना मान के क्या मानना है, x + y मानना है, क्योंकि लंबाई को x चौड़ाई को y मान लिया, तो ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्लियर है। अब इसका टंगाई आप तोड़ सकते हैं दोनों को हल करके, है ना, x - y बराबर 4, x + y बराबर 36, सिंपल कर देंगे तो 2x बराबर 40, तो x बराबर 20, x का मान किसमें रखें, समीकरण 2 में रखिए। क्यों 2 में रखेंगे, क्योंकि वो प्लस है इसलिए रखेंगे, तो x + y यानी x का वैल्यू 20 है, यानी 36 बराबर 20 + y, तो 36 - 20 बराबर y, तो y बराबर 16 हो जाएगा कि नहीं, तो हम लिख लेंगे 16 होगा, ठीक है हाँ सही है। तो लंबाई लिख लेंगे, लंबाई हमारा आ जाएगा आपका, x का वैल्यू 20 आया है तो ये 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, और दोनों जोड़ने पर 36 आ जाएगा। तो ये हमारा इसकी विमाएं थी, लंबाई और चौड़ाई की विमाएं हमें पता चल गई है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख, इसमें देख के कह रहा है एक रैखिक
समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई दो चर में एक ऐसे और रैखिक समीकरण लिखिए। यानी हमें एक अपने मन समीकरण लिखना है और वो क्या होगा, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा समपाती रेखाएं। हमने बताया था प्रतिच्छेद रेखाएं के लिए तीनों आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, तो हमें अपने मन से एक समीकरण ऐसा लिखना होगा, एक समीकरण तो दिया है, दूसरा समीकरण में ऐसा मानना पड़ेगा कि तीनों का मान बराबर नहीं आना चाहिए, तीनों का मान इक्वल नहीं आना चाहिए। दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं, मैंने आपको बताया समांतर रेखाएं जो कि दो मान बराबर आए, सी वाला बराबर नहीं है। और तीसरा कह रहा है समपाती, समपाती के लिए तीनों बराबर आए। आपको मैंने बताया था ये काम आ सकता है, और यहाँ पे 9th क्वेश्चन में आ गया। प्रतिच्छेद करती हूँ, पहला प्रतिच्छेद करती हूँ तो कंडीशन क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो यह बताइए, एक समीकरण दिया है, समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0 दिया है ना। तो इसको पहले बाद में लिख लेते हैं, 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक समीकरण बनाना है, एक हमें समीकरण बनाना है, तो हमें मानना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 को। तो ये बताइए, ये 2 दिया है, तो दिया है ना, तो आप कुछ और मान लीजिए, 5 मान लीजिए। ये 3 दिया है तो 7 मान लीजिए, ये 8 दिया है तो 3 मान लीजिए। मतलब आपस में एक तरह से कटना नहीं चाहिए। कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा। जब कोई नहीं कट रहा है तो ये तीनों बराबर आएंगे ही नहीं। और पहला क्वेश्चन आपका यही था, प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि तीनों बराबर तो नहीं आएंगे और हमें यही दिखाना है कि तीनों बराबर नहीं आना चाहिए। लेकिन सेकंड कह रहा है समांतर रेखाएं हो, सेकंड कह रहा है समांतर रेखाएं। अब बताए थे भाई, एक समीकरण आपको समांतर रेखाएं का कंडीशन बताए थे मैंने, a1/a2 b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल c1/c2। एक समीकरण तो दिया आपको 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा समीकरण मानना है, क्योंकि हमें इसमें केवल यही ज्ञात करना है, हमें एक एक तो समीकरण ज्ञात करना है। और आप कुछ भी रख सकते हो, 3000, 4000, 5000, 10, 5, 15, ऐसा मान रखिए, तीनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 बराबर होना चाहिए। अगर ये 2 दिया है, अगर मान लें समीकरण 2 दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं 4, 4x 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी ऐसे काटेंगे 4/2, तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। इसको मान लेंगे 6y, क्योंकि 6 से 3 काटेंगे तो ये भी 2/1 हो जाएगा। दोनों आपस में बराबर हो गए ना, हमें दोनों आपस में बराबर दिखाना, लेकिन ये बराबर नहीं दिखाना। तो 8 है तो 7 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। क्लियर है कि नहीं, ये आपको बातें क्लियर होनी चाहिए कि मैं कह रहा हूं ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो बराबर के लिए एक समीकरण दे दिया था और हमें एक समीकरण अपने मन से ढूंढना था। तो ये बराबर करने के लिए आप यहाँ पे 2 3 दिया ना, तो 2 3 भी मान सकते हैं। अगर 2 और 3 मानेंगे, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 1 1 आ जाएगा, तभी भी बराबर आ जाएगा। लेकिन ये बराबर नहीं होनी चाहिए हमें रूल के अकॉर्डिंग से, समांतर है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है समपाती हो, तो यहां पे हम लिख देते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है समपाती, समपाती हो। समपाती के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था, तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए ना। संगत और समपाती के लिए आपको बता दूं, संगत और समपाती, संगत और समपाती के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, आपस में बराबर होनी चाहिए ना। तो अब हम देखते हैं, दूसरा समीकरण दे दिया था 2x + 3y - 8 = 0, ये दे दिया था दूसरा समीकरण। हमें पहला समीकरण बनाना था, तो लिख लेंगे माना। अब बताइए कैसे बराबर होगा। मैंने यहाँ पे 2 को बराबर ला दिया, अगर 8 दिया तो ये भी रख लीजिए 16, या 2 दिया है ना, तो यहाँ पर रख लीजिए 2x + 3y - 8 बराबर 0। देखिए कट के एक, ये माइनस खत्म हो जाएगा, एक आ गया कि नहीं। आप मन के इसका गुणा रख लीजिए, मन करिए 4 रख लीजिए, यहाँ पे 6 रख लीजिए, यहाँ पे 16 रख लीजिए, तो -2 आएगा। मन करिए इसका गुणा, अगर इसमें अगर आप 4 से गुणा कराते हैं तो इसमें भी आपको 4 से गुणा कराना रहेगा,
और इसमें भी आपको 4 से ही गुणा कराना रहेगा, है ना। मैंने दो गुणा कराया, देखिए 2 से हमने गुणा कराया तो 2 दूना 4, इसमें मैंने 2 से गुणा कराया 2 तिहाई 6, इसमें 2 से गुणा कराया 2 अट्ठी 16, आ गया ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। पहले में क्या करना है, ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी उसका निर्देशांक ज्ञात करना और जो त्रिभुज रहेगा ना, जैसे बनेगा हमारा, उसको छायांकित करना। चलिए x माइनस वाई प्लस 1, क्वेश्चन में कौन था, ये 10 था। x माइनस वाई प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा नहीं। दूसरा था 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 था, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें पहले इन दोनों समीकरण से पहले बिंदु प्राप्त करना होगा, उसके बाद हमें ज्यामिति निरूपण करना है, उसके बाद हमें छायांकित कर देना। बस सिंपल है। अभी तक जो मैंने जो क्वेश्चन करते आया है उसी तरह है, आप भी इस क्वेश्चन का टंगड़ी तोड़ सकते हो, है ना। तो कह रहा है समीकरण 1 से मैं डायरेक्ट बॉक्स बना ले रहा हूं। यहाँ पे x बराबर कुछ भी रखिए आप, 1 0 0 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट बॉक्स बना लेंगे, ठीक है ना। ज्यादा परेशानी नहीं झेलना है हमको, रफिंग भले से कर लेना है ना। अब x का वैल्यू -1 रखना है। समीकरण 1, भाई समीकरण 1 तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे लिख देता हूं x माइनस वाई, यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा हो गया काम गड़बड़, लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर -1। ये ना हमने x बराबर क्या लिया है, x बराबर क्या लिया है, तो मैं मतलब बोला आपको कुछ भी ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4। इसमें से आप कितना लेंगे, 2 से 3 मान ले लीजिए, अधिक मत लीजिए, 2 से 3 मान। तो भाई सबको हटा देते हैं, 3 हो गया। -1 ले लेंगे तो -1 यहाँ रखेंगे, x का वैल्यू -1 है ना। हमें x का वैल्यू -1 रखना है तो -1 रखेंगे, जरा देखिए -1 माइनस वाई बराबर -1, तो -y बराबर -1 प्लस 1, तो y बराबर हो जाएगा 0। क्लियर है कि नहीं, तो हमारा 0 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू -1 रखें, 0 आ गया। जब x का वैल्यू जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो y का वैल्यू +1 आएगा, और जब x का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तो केवल +2 आएगा, +2 आएगा। समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर -12, समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पे हम करेंगे x का मान कुछ ले लीजिए आप, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, या तो विषम संख्या ले लीजिए, 3 5 7 या 2 4 6 कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 4 6 ले लेते हैं। चलिए 2 4 6 ले, आप 1 2 3 भी ले सकते हो। अब ये नहीं कहोगे सर 1 2 3 तो बहुत आसान, ले लीजिए, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल आप ले सकते हैं 1 2 3। तो इसका बन जाएगा बॉक्स, इसका मैं बॉक्स बना लूंगा, आपका x और y 3 माना ना, तो 3 बॉक्स बनेगा। x का वैल्यू 2 रखना है, एक बार 4 रखना है, एक बार 6 रखना है। जब 2 4 6 रखेंगे तो जब x का वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे ना, कहाँ गए यहाँ पे, तो 2 3 6, इधर आएगा -18 +6, तो -6 हो जाएगा, तो 18 और 2 9 18, ये हो जाएगा क्या। x का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे यहाँ पे 2 4 6 तो यही होगा, देख लीजिए, लेकिन -9 ज़्यादा नहीं हो जाएगा, कुछ और कम करिए। क्वेश्चन सही है, -12 तो +12 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया है, +12 हो जाएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक है तो देख लीजिए, यहाँ पे +12 हो जाएगा, मिस्टेक हो जाती हैं। तो जब हम रखेंगे x का वैल्यू 2 तो 2 3 6 घटाएंगे 6 3 आ जाएगा। जब रखेंगे 4 4 3 12 तो हो जाएगा 0। जब रखेंगे 6 6 3 18 -6 तो -3 हो जाएगा। अब हमें बना लेना है ग्राफीय निरूपण।
तो हमें ग्राफीय निरूपण बनाते समय बस यही ध्यान देना है कि x का वैल्यू अधिकतर यहाँ पे 1 है और यहाँ अधिकतर 6 है, तो 6 वाले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। समझ आएगी नहीं? अगर जैसे मान लीजिए y का वैल्यू अधिकतर 3 है, माइनस छोड़िए पहले 2 है, तो y का वैल्यू अधिकतर x का वैल्यू 6 है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 6 कर लेते हैं, 2 3 4 5 6, सब पे 6 बना लेते हैं। सब पे हमने 6 बना लिया। -1 -2 -3 कर लीजिए, -1 -2 -3 कर लीजिए। पहला बॉक्स कह रहा है -1, -1, -1, तो -1 कहाँ भाई? यहाँ पे है ना, x पे, सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू -1 है, यहाँ पे है, और y का वैल्यू 0 है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे -1, 0, यहाँ बिंदु आप मार्क कर लेंगे। 0 भूल जाएंगे, 1 यानी y का वैल्यू 1 है, प्लस में यहाँ पे है, ये आप कर लेंगे, तो हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा, बन जाएगा। इसे मैं आपको डार्क कर दे रहा हूँ जरा। -1, 0 है ना, -1, 0 और 0, 1 है, तो 0, 1 है। क्लियर है कि नहीं? अब तीसरा बिंदु कह रहा है 1, 0, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 है, 1, 2 यहाँ पे लगभग यहाँ पे आएगा, हो जाएगा 1, 2, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको मिला सकते हो। क्लियर है कि नहीं बच्चों? बोलिए क्लियर ना। सेकंड कह रहा है 2, 3, x पे 2, x पे यही है ना, x वाला, और y वाला यही है, तो x पे 2, y पे 3, लगभग यहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, तो 2, 3 हो जाएगा। ठीक। दूसरा कह रहा है, ये समीकरण फर्स्ट था तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, x - y + 1 = 0, समीकरण नंबर फर्स्ट, है ना। 4, 0, 0 भूल जाएंगे, 4x पे आएंगे तो 4, 0 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। 6, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू -3, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 6, -3 आ जाएगा। इसे क्या कर लेना है मुझे, आप भी कर लेना है, मिला देना है। मिला क्या कर देंगे, इसका टंगड़ी तोड़ देंगे, तो मैं मिला लूंगा यहाँ से ऐसे। क्लियर है? देखिए यहाँ पे आप डाल ले, बिंदु A डाल लीजिए, यहाँ पे B डाल लीजिए, यहाँ पे C डाल लीजिए, यहाँ पे D डाल लीजिए, है ना। पहले इसका अगर हम निर्देशांक निकालेंगे, निर्देशांक, तो A का वैल्यू क्या है, -1, 0, B का वैल्यू क्या है 1, 0, 0, 1, C क्या है 2, 3, और D क्या है 4, 0, है ना। जब ये मिल गया है तो कह रहा है आपका जब बन जाएगा तो उसको छायांकित करना है, यानी इसको हमें क्या करना है, छायांकित कर लेना है। ये हमारा क्वेश्चन जो है छायांकित हो गया। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था, एक तो निर्देशांक ज्ञात करने का था, एक छायांकित करने का था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 11 कह रहा है समीकरण दिया है कि युग्म का ग्राफ खींचिए, इन रेखाओं y अक्ष से बने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें बहुत कुछ ज्ञात करना, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, निर्देशांक ज्ञात करना, और वो ज्यामिति उसका बनाना है। चलिए, बहुत ही कठिन तो नहीं है, आसान भी नहीं कह सकते इसे आप लोगों के लिए। चलिए अब x का वैल्यू कुछ ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और यहां से एक बॉक्स बना लेंगे। क्लियर है? ऐसे हम समीकरण 2 से लिख लेंगे। तो पहले समीकरण 1 तो पूरा कर लें, है कि नहीं। समीकरण 1 पूरा कर ले, फिर समीकरण 2 देख लेते हैं। तो 1 क्या है, x का वैल्यू हमने रखा 0, जब x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। जब x का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 दूना 6, तो y का वैल्यू -2 आएगा। आएगा कि नहीं? इसको हटा लीजिए, 4 रंग रहने दीजिए। समीकरण 2 क्या है, 2x - y = 4 है। समीकरण 2 यही है। अब हमें यहाँ देखना है कि x का मान क्या रखें, मतलब अब ये बाउंडेशन नहीं है, आप x का मान कुछ रखोगे तो क्षेत्रफल कुछ और आएगा, आप अलग अलग मान रखोगे तो अलग अलग आएगा, इसमें गलती होने की संभावना नहीं है। आप अलग अलग रख लेंगे फिर भी कोई गलत नहीं होगा। तो 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, यहाँ भी 3 रख दीजिए, काफी है। अब इसका भी बॉक्स बना लेंगे।
है ना, x है y है, x का वैल्यू मैंने 0 रखा तो y का वैल्यू क्या आया, -4 आया कि नहीं। x का वैल्यू मैंने 0 रखा तो 0 हो जाएगा, -4 यहाँ पे जाएगा। x का वैल्यू जब 1 रखा तो घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। अब हमें निर्देशांक मिल गया है। अब हमें बनाना इसका ग्राफीय निरूपण। तो देख लेंगे यहाँ पे ग्राफीय निरूपण। यक्स का अधिकतर मान 3 है, यानी 4 के आसपास सभी हैं, 4 के आसपास सभी हैं। तो ये लिख लेंगे x 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है ना, समझ बातें आ रही होंगी। -1 -2 -3 -4 y डैश, x डैश है -1 -2 -3, छोड़ दीजिए, इतना पर रहने दीजिए। अब आते हैं फिगर पे। इसके कह रहा है 0,4। मैंने बताया आपको 0 पे ध्यान नहीं देना, तुरंत आइए y पे 4, y पे 4 आइए तो 0,4 लिख लीजिए। 0,4 कैसे लिखना बताए थे ना, एक बार और बता दे रहे हैं। 0,4 मतलब यह है x का वैल्यू 0 है, देखिए दिया है ना, y का वैल्यू 4 है, इसीलिए बिंदु लिखाता है x, y लिखाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पड़ गया, छोड़िए। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, 0 छोड़ देंगे, x का वैल्यू 2 पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ गए ना। और फिर कह रहा है तो लिख देंगे यहाँ पे 2,0। उसके बाद लिख लेंगे 3,-2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2, तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग के माइनस और 3,-2 आ गया ना, यहाँ पे बिंदु आ गया -2। तो यहाँ से हमको क्या करना है, इसको मिला देना है। इसको हमने मिला दिया। इसका एक तो क्वेश्चन हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। समीकरण एक यही था, 2x + y = 4, है ना। समीकरण एक था, समीकरण एक का टंगड़ी टूट गया। समीकरण सेकंड में लिखते हैं 0,-4, 0 छोड़ देंगे -4, यानी y पे आएंगे -4, यहाँ पे है ना, 0,-4। फिर कह रहा है x पे 1 -2, x पे 1 -2 यहाँ पे आएगा, लगभग आएगा ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1,-2, क्लियर है। 2,0, 2,0 कह रहा है, यानी x पे 2 यहाँ पे है कि नहीं। x पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ तो गड़बड़ किया है, एक बार देख लेते हैं। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। 2, जो यही मिल लगाया तो यही मिल लगाया, कोई दिक्कत नहीं, सही है दोस्तों। यहाँ पे मैंने कुछ, क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ पे 2,0 यहाँ पे है, मैंने उसका क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो है, ये दोनों इक्वल था, इसलिए कंफ्यूजन हो गई है। अब ये मेरा बन गया त्रिभुज। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, देखिए यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, है ना। पहले से हम लिख लेंगे इसको ABC मान लेंगे, तो लिख लेंगे निर्देशांक। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसको निर्देशांक, निर्देशांक लिख लेते हैं इसके। निर्देशांक लिख लेते हैं, ए जो है क्या है, ए का लिख लेते हैं 0,4, बी क्या है, ये भी है 2,0, सी क्या है 0,-4 है, क्लियर ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आपको पता है कि नहीं, बताइए, बोलिए, क्लियर है यहाँ पे। और आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताइए, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज का यहाँ पे फार्मूला पता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, बताइए।
ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पे एक तो यहाँ त्रिभुज दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो दो त्रिभुज दिख रहा है, इसलिए हम 2 से गुणा करा देंगे। ठीक, तो 2 गुणे 1/2 गुणे आधार, यही मेरा आधार है ना, तो ये 1 है हमारा और ये 2 है, तो आधार 2 था। ऊंचाई हमारा देखिए यहाँ से यहाँ पे 1 2 3 4 है। अब ये मत करिए सर 4 ऊपर है 4 नीचे है, 8 कर लीजिए। मैंने इसका अलग निकाला हूं ना, फिर 2 से गुणा करा दे रहा हूं, तब दोनों निकल जा रहा है, ये हमारा खत्म हो जाएगा। और 2 चौको 8 वर्ग इकाई लिख लीजिए, वर्ग इकाई। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी इसी का हमें 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकला है मेरे भाई। जो भी देख रहे हैं वीडियो आप, अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण को युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं, इसका मतलब क्या है? पहले तो हमें इसमें के का मान ज्ञात करना है। पहले के का मान ज्ञात कर कैसे करेंगे? दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, दोनों समीकरणों को a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब इससे हमें करना है तुलना। आपको बता दूं 3x प्लस वाई बराबर 1 दिया तो -1 हमने कर दिया ना, ठीक है। अब तुलना करेंगे तो हो जाएगा a1 का वैल्यू हो जाएगा 3, b1 का वैल्यू हो जाएगा 1, c1 का वैल्यू हो जाएगा हो जाएगा नहीं। इससे अगर तुलना करेंगे, इससे हम अगर इससे तक तुलना करेंगे तो a1 x खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपको बताया था ना। a2 का वैल्यू हो जाएगा आपका x छोड़ा के बाकी सारा पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर a2 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमें पता है, हमें तुलना करते हैं इससे और इसमें तुलना करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, a2 बराबर 2k माइनस 1। उसी तरह b2 बराबर हो जाएगा k माइनस 1 और c2 बराबर जितना नंबर रहेगा, जितना मतलब -k प्लस 1 पूरा नंबर हमारा हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा था, एक बार और देख लीजिए, कह रहा है कोई हल नहीं, तो हम लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं हेतु। जब कोई हल नहीं हेतु कह रहा है तो केवल इतना ही कर लीजिए आप, इसमें आपका k का मान आराम से निकल जाएगा। क्लियर है ना? a1 का मान 3, a2 का मान 2k माइनस 1, b1 का मान 1, b2 का मान k माइनस 1। 3 से गुणा कराइए, इसमें 3 गुणा होगा ना, तो 3k माइनस 3 बराबर 1 में गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? 3k छोड़ दीजिए, -2k कर लीजिए, प्लस 2k है माइनस हो जाएगा, -1 है तो -3 है तो +3 हो जाएगा, घटाएंगे तो k बराबर 2 हो जाएगा। तो k बराबर 2 के मान के लिए कोई हल नहीं होगा, आप रख के देख सकते हैं, ठीक है। समझा दूं आपको, यहाँ पे रख के चिंता ना करिए। k का मान अगर 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 4 में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, देखिए 3 3 आ जाएगा। ऐसे सभी मान बराबर आ जाएंगे, जो कोई हल नहीं हो पाएगा। 12 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 13 कह रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से, अब यहाँ पे अपरिमित आ गया। सबसे पहले हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ऐसे मान निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया था +7 दिया था, मैंने इधर कर लिया -7 हो जाएगा, यानी a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 13, c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -7, a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा a माइनस b, b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस b, c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -3a प्लस b, -2 है तो -2 लिख लेंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो यही डालेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो हम कर लेंगे a1/a2
बराबर C1/C2। पहले यहां से एक समीकरण यानी ए और बी का मान निकालना है, तो दो समीकरण बनना चाहिए हमें। यहाँ पे A1 का वैल्यू 2, A माइनस C2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू -7 और C2 का वैल्यू काफी लंबा है 3A प्लस B माइनस 2, है ना। अब दो से इसमें गुणा कराना, लेकिन माइनस है तो ये सारा चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, पता है कि नहीं। तो 2×3 6A माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, 2B हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2×2 4 हो जाएगा। ये भी माइनस से गुणा होगा तो सारा चिन्ह अपोजिट रहेगा। यहाँ पे सबसे आसान तरीका देख लीजिए, सबसे आसान यहाँ पे है, माइनस से माइनस खत्म कर लीजिए, बवाल ही खत्म। 2×3 6, 2 और 2×4 बवाल, मतलब क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, इसका टंगड़ी टूट जाएगा। 7A माइनस 7B। अब देखिए इन सबको ये रहने दीजिए, 7A माइनस 7B को यही रहने दीजिए और इन सबको लाइए 6A यानी -6A हो जाएगा, -2B माइनस 2 + 4। क्योंकि इन सब को इधर लेकर आ रहे हैं तो सभी चिन्ह अपोजिट होंगे और इधर बराबर 0 तो इधर मैंने 0 कर दिया है। घटा लेंगे तो A -9B और हो जाएगा, एक अंक कहाँ गया भाई, केवल +4 बचा है तो इधर कर लीजिए -4 हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो चुका है। ऐसे हमें समीकरण 2 करना है जो कि B1/B2 C1/C2 करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, कर लेना है B1/B2, इसको मैं साफ कर देता हूँ और लिख देता हूँ B1/B2 बराबर C1/C2। एक समीकरण यहाँ से बना है और वहां से भी एक समीकरण बन जाएगा और इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो कर लेंगे, इसको हटा दिया मैंने, B1/B2 बराबर C1/C2। ओ तेरी का, B1/B2 मैंने मान उड़ा दिया है, लेकिन आप समझ लेंगे। यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ, इसमें 2x + 7y माइनस 7 2x + 3y -7 था, तो B1/B2 तो इसमें है नहीं, तो B1 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3, है ना। B1 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3 और B2 का वैल्यू जाएगा A + B, क्लियर ना। और C1/C2 का वैल्यू हमने निकाल चुका है यहाँ पे, -7 -3A + B -2, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ पे ना। अब 3 से यहाँ पे गुणा करा लेंगे तो 9A हो जाएगा, 3B हो जाएगा और 3×2 6 हो जाएगा। 7 से गुणा करा लेंगे तो 7A + 7B हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, इन दोनों को उधर भेज दीजिए, 6 को यहाँ पे भेज दीजिए, यानी कि 9A + 3B यहाँ पे तो है ही, 7A 7B प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और -6 है तो +6 हो जाएगा। घटा लेंगे तो 2A - 4B बराबर 6, 2 से भाग कर लीजिए, A - 2B बराबर 3, ये मिल गया समीकरण 2। अब इन दोनों को हल करके हमें A और B का मान निकालना है। चलिए इन दोनों को हल कर दे रहे हैं। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख लिया है। इसका मतलब यह है 1 व 2 से, इसका मतलब ये कुछ भी कर सकते हो आप, घटा सकते हो या जोड़ सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे माइनस करूंगा, प्लस माइनस, माइनस इसलिए करूंगा ए और ए है, अगर ये माइनस हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, डिवाइड वाला रूल है। ए से ए खत्म हो जाएगा, ये घटाएंगे तो -7b। अब ये -7b कैसे आ गया, हमें पता होनी चाहिए। ये बीच वाला साइन को हमें नहीं देखना है, इस साइन और ये साइन को देखना है। ये साइन बड़ा नंबर है 9, तो साइन उतार लिए हैं, हो जाएगा -7, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 7 से भी 7 खत्म हो जाएगा। तो b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब b का मान किस में रखें, जिसमें प्लस हो, तो दोनों माइनस है तो एक ही रख दीजिए, 2 में रख लीजिए, 2 में रखने पर यानी हम रख रहे हैं b का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो 2 क्या है, A - 2B बराबर 3 है, यही हमारा 2 है। A - 2B बराबर 3 है। B का मान 1 रखना है, तो 2 × 1 बराबर 3, तो A बराबर 3, -2 तो जाएगा, +2 हो जाएगा, जो कि A बराबर आ जाएगा 5। तो लिख लेंगे अतः A तथा B का मान
क्रमशः ए तथा बी का मान क्रमशः 1 और क्या होगा 5 होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।